नमस्कार दोस्तों। 25 जून 1975 रात के लगभग 12 बजे पूरा देश सो रहा था, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल देता। अगली सुबह लोग उठे तो न्यूज़पेपर सेंसर्ड थे, अपोजिशन नेताओं को रातों रात गिरफ्तार किया जा चुका था और रेडियो पर एक घोषणा हुई, देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। लेकिन एक सवाल है, आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में लोगों की आज़ादी तक रोक दी गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से, जब भारत आर्थिक संकट, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा था। जनता नाराज थी, छात्र सड़कों पर थे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक नाम पूरे देश में तेजी से उभर रहा था, जयप्रकाश नारायण। लोग उन्हें जेपी कहते थे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाओ। धीरे धीरे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। फिर आया वो दिन, 12 जून 1975। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान सरकारी रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने इनका चुनाव रद्द कर दिया। अपोजिशन ने मांग की कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ देना चाहिए। देश में राजनीतिक संकट और गहरा हो गया। फिर 25 जून 1975 की रात संविधान के आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लागू कर दी गई। सरकार ने कहा कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। हजारों अपोजिशन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस सेंसरशिप लागू हो गई, सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता था। कई अखबारों ने विरोध में ब्लैंक स्पेसेस तक छापे। लोगों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए। मतलब अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता तो तुरंत कोर्ट भी नहीं जा सकता था। देश में टेक्निकली लोकतंत्र था, लेकिन वास्तव में सच में लोकतंत्र नहीं था। सिस्टम ऑथराइजेशन बन चुका था। इसी दौरान संजय गांधी का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ा। उन्होंने कई अग्रेसिव कैंपेन शुरू किए, जिनमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोगों पर नसबंदी करवाने का दबाव डाला गया। गरीब और ग्रामीण लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन इमरजेंसी का एक दूसरा पक्ष भी था। कुछ लोग कहते थे कि उस समय सरकारी ऑफिस समय पर चलने लगे, ट्रेनें समय पर आने लगी, स्ट्राइक्स कम हुई, डिसिप्लिन बढ़ा। लेकिन एक सवाल है, इंदिरा गांधी ने वास्तव में ये सारे काम इतने अच्छे से करवाए क्योंकि वे सोचती थी कि अगर पब्लिक को इन सभी का फ़ायदा मिलेगा तो पब्लिक दूसरी चीज़ों की डिमांड कम करेगी। इसलिए ऑफिस समय पर चलने लगे, ट्रेन समय पर आने लगी, स्ट्राइक कम हुई, डिसिप्लिन बढ़ा। सरकार का कहना था कि देश को कंट्रोल और स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, लेकिन सवाल वही था कि डिसिप्लिन के लिए फ्रीडम सेक्रीफाइस की जा सकती है। 1977 में चुनाव करवाए गए। सरकार को विश्वास था कि जनता उनके साथ है, लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाला था। जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ वोट दिया और पहली बार केंद्र में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। इमरजेंसी खत्म हो गई, लेकिन ये घटना भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि इसने इस बात साफ कर दी कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता। असल लोकतंत्र तब होता है जब लोगों को बोलने की आज़ादी हो, सवाल पूछने की आज़ादी हो और सरकार की आलोचना करने की भी आज़ादी हो। दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में हम सरकार से जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। सरकार हमारी सेवक है, हमें उससे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। आज हम देश में देख सकते हैं कि किस प्रकार दंगे फसाद हो रहे हैं। हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप में उलझे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हमें हर नेता से प्रश्न करना चाहिए। देखिए, कोई भी नेता सच नहीं है। हम अगर किसी की भी बात करें, नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल, सबके ऊपर क्राइम केसेस हैं। सब के सब कमीने हैं साले।